हाँ, हम काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस डिस्कस कर रहे थे। हमने लास्ट क्लास में चैप्टर स्टार्ट किया एंड उसमें डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े। आइडियल गैस की प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती है वो सब देखा। देन हमने सारे के सारे लॉज जो आइडियल गैस भी फॉलो करता है वो उसे 6 to 7 लॉज भी हमने देखे। ओके, फिर उसके बेस पे एक जो भी मैंने ग्रुप में भेजा था आज, देखा हो तो कौन सा लॉ था? किसी ने आंसर नहीं दिया, वहां पे लिखा हुआ ही था, फिर से पढ़ के देना, कोई बात नहीं। ओके कोई बात नहीं, तो देख लेना ध्यान से, मतलब ध्यान से देख लेना इन द सेंस समझ में आएगा कि लॉ कौन सा लगेगा। अच्छा, वो तो तुम सिर्फ देख लो कि जैसे कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो रहे हैं, तो वो कौन सा लॉ था? बॉयल्स लॉ। और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रह रहा है और प्रेशर और टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो गैल्यूसेक लॉ, करेक्ट। एंड प्रेशर कांस्टेंट के लिए चार्ल्स लॉ, यस। ओके, चलो अभी आज हमें डिस्कस करना है प्रेशर ऑफ अ गैस। ओके, तो प्रेशर ऑफ अ गैस डिस्कस करते हैं। मान लो कि हमारे पास कोई कंटेनर है, उसमें हमने प्रेशर मतलब उसमें हमने गैस भर दिया, और उसमें गैस के बहुत सारे एटॉम्स है। ओके, बहुत सारे n नंबर ऑफ एटॉम्स है, जैसे कि हमने यहाँ पर बताया भी है कि हमारे पास यहाँ पर तो बहुत सारे होंगे। सो से n नंबर ऑफ एटॉम्स हमने लिए हुए हैं, n नंबर ऑफ एटॉम्स यहाँ पर गैस के हैं। डन। उसकी वेलोसिटी, ओके, पर्टिकुलर वेलोसिटी होगी। सपोज ये एक एटॉम है तो एक एटॉम की कोई पर्टिकुलर वेलोसिटी होगी, से v1, कोई भी वेलोसिटी होगी। अब ये तो एक एटॉम की v1 वेलोसिटी है, दूसरा कोई एटॉम होगा तो उसकी वेलोसिटी डिफरेंट होगी, v2, कोई तीसरा होगा तो अलग होगी, v3। तो सारे जितने भी पार्टिकल से बना हुआ ये गैस है, ओके, मतलब ये रूम में, ये कंटेनर में जितने भी गैस के मॉलिक्यूल्स या गैस के एटॉम्स, अगर डायएटॉमिक हो तो मॉलिक्यूल्स बोलेंगे और मोनोएटॉमिक हो तो हम क्या बोलेंगे? एटॉम। मतलब डायएटॉमिक, मोनोएटॉमिक मतलब जैसे Cl2, तो Cl और Cl, तो उसे हम क्लोरीन का मॉलिक्यूल बोलेंगे, भले ही वो क्लोरीन गैस है। लेकिन सिर्फ हाइड्रोजन गैस फिल किया हो तो हम जनरली फिर H2, उसमें भी हम H2 ही लिखते हैं। ओके, लेकिन से हीलियम, तो हीलियम के लिए हम He2 नहीं लिखते, हीलियम ही लिखते हैं सिर्फ। डन। ओके, He ही लिखते हैं। नियोन के लिए भी Ne ही लिखते हैं, आर्गोन के लिए भी Ar ही लिखते हैं, लेकिन फ्लोरीन के लिए F2 लिखते हैं, नाइट्रोजन के लिए N2 लिखते हैं, हाइड्रोजन के लिए H2 लिखते हैं, लाइक दैट। तो कहने का मीनिंग ये है कि अगर n नंबर, इस मतलब कि तुम जो लोगे उसके हिसाब से बोलना पड़ेगा। अगर क्लोरीन बोल रहे हो तो क्लोरीन का मॉलिक्यूल बोलना पड़ेगा, क्योंकि दो क्लोरीन मिलके ही एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल गैस हम कंसिडर करते हैं। और अगर हम हाइड्रोजन बोले तो वो अगर हम हीलियम बोले तो वो मोनो एटॉमिक हो गया, एक ही एटॉम पूरे के पूरे गैस को डिफाइन कर रहा है। और वहां पे डायएटॉमिक हो गए, दो एटॉम मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहा है। डन। ओके, तो वो तो केमिस्ट्री का भी पार्ट हो गया। पर्टिकुलरली n नंबर ऑफ एटॉम्स है और उनकी सबकी डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज है। उनका सबका मास भी होगा, तो उनका सबका m मास भी होगा, और सबकी वेलोसिटी और सबकी मास है तो फिर डेंसिटी भी होगी। डन। अगर हमारे जो पार्टिकल्स है सेम ही गैस के है, मतलब एक ही गैस के सारे पार्टिकल्स है, तो उनका मास और डेंसिटी तो हम ऑलमोस्ट सेम ही ले लेंगे। ओके, दे आर आइडेंटिकल इन शेप, सेम शेप में होंगे, उनका मास भी सेम होगा और उनका डेंसिटी भी सेम ही हम कंसीडर करेंगे। लेकिन वेलोसिटी सबकी डिफरेंट डिफरेंट हम कंसीडर करेंगे। मतलब वेलोसिटी जो होगी सारे मॉलिक्यूल्स की, कोई ज्यादा स्पीड से भाग रहा है, कोई कम स्पीड से भाग रहा है, ओके, बेस्ड ऑन देयर इंटरनल एनर्जी, तो वो मूव कर रहे होंगे। तो ये हमारा सिंपल कंसेप्ट है। अब अगर ये इतना ज्यादा, जैसे ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है और ये वाला जो सरफेस है, ऐसा समझो यही है मेरे हाथ में, ये मेरी फिस्ट है, वो एक पार्टिकल है। अब ये हमारा रूम है, कंटेनर। अब ये फिस्ट जाएगी यहाँ पर और दीवार पे ऐसे टकराएगी, मतलब एक पार्टिकल ऐसे टकरा, या ये वाली फेस है उस पे ये पार्टिकल ऐसे टकराया, तो जैसे ही पार्टिकल यहाँ पर टकराएगा कोई भी फेस पर, ऊपर जैसे ये कंटेनर है वैसे ही तो हमारा रूम है 6 फेसेस वाला, यहाँ पर भी 6 फेस है, यहाँ पर भी 6 फेस है। ओके, तो कहीं पर भी टकराएगा, ऊपर, आजू बाजू, ऊपर नीचे, कहीं पर भी, तो जब टकराएगा दैट टाइम इट विल क्रिएट अ प्रेशर। क्यों? क्योंकि टकराएगा मतलब फोर्स अप्लाई किया, और पर्टिकुलर एरिया में तो फोर्स बाय एरिया, वो तो क्या हो गया? प्रेशर।
मतलब ये एटॉम ने कोई सरफेस के ऊपर क्या अप्लाई किया, प्रेशर अप्लाई किया। वैसे बहुत सारे एटॉम्स होंगे तो बहुत सारे एटॉम बहुत सारी 6 के 6 सरफेस पे डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर एक्सर्ट्स कर रहे होंगे। सिंपल है, ये तो हमें पता ही है कि कोई भी पार्टिकल अगर टकराएगा यहाँ पर कंटेनर की वॉल्स पे तो वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, फिर चाहे वो लिक्विड का हो गैस का हो, हम गैस की बात कर रहे हैं। ओके डन। तो प्रेशर वो एक्सर्ट करेगा। अब ये प्रेशर तो एक्सर्ट कर रहा है, अब सबकी अगर हमने जैसे डिस्कस किया कि सबकी वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट होगी, तो अगर हम बोल दे कि यार स्टैंडर्ड वेलोसिटी बताओ ना कितनी होगी, ये कंटेनर में जो भी गैस भरा हुआ है उसके जो पार्टिकल्स है उनकी स्टैंडर्ड वेलोसिटी बता दो ना, एक मोटा मोटा कि इतनी अप्रोक्सीमेटली इतनी वेलोसिटी होगी। तो वो स्टैंडर्ड वेलोसिटी को हम बोलते हैं आरएमएस वेलोसिटी, दैट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अंडरस्टूड। कोई भी कंटेनर के अंदर कोई भी गैस भरा हुआ हो, वो गैस के पार्टिकल्स की वेलोसिटी स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में हम कौन सी ले लेते हैं, बहुत सारी वेलोसिटीज है, आगे हम देखेंगे। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ये वेलोसिटी, वो वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, इतनी सारी वेलोसिटी। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, ये वाली जो हम पढ़ रहे हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और से वी, रूट मीन स्क्वायर उसका नाम है, आर मतलब रूट, मीन मतलब एम और स्क्वायर मतलब एस, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। डन। ओके। तो कोई भी बोले कि ये कंटेनर में गैस भरा हुआ है तो ये इसमें जितने भी एटॉम्स होंगे ये गैस के, उनकी स्टैंडर्ड वेलोसिटी कितनी है, तो ये वेलोसिटी बतानी है। फॉर्मूला याद रह जाए वैसा ही है, याद करो, मैंने तुम्हें पहले भी एक बार बताया था, याद आया ये फॉर्मूला? नहीं याद आया? मैंने बताया था, ये देखो हमारा फॉर्मूला क्या है, VRMS मतलब वेलोसिटी ऑफ, कौन सी वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो मैंने तुम्हें बोला था फॉर्मूला में ही, उसके नाम में ही फॉर्मूला कैसे लिखना है वो उसका सीक्रेट है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले स्क्वायर करना है। तो देखो V1 का स्क्वायर, V2 का स्क्वायर, V3 का स्क्वायर, जितने भी पार्टिकल्स है सबका स्क्वायर कर दो, फिर सबका मीन निकाल लो। तो मीन कैसे निकालते हैं, अगर 2 पार्टिकल हो 1 and 2, A1 and A2, तो A1 plus A2 डिवाइडेड बाई 2, 3 होंगे तो A1 plus A2 plus A3 डिवाइडेड बाई 3। हिमांशु चलो अभी तो स्टार्ट हुआ है। ओके हाँ, तो वैसे ही n पार्टिकल्स है तो V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर जितने भी होंगे वो सबका स्क्वायर किया हुआ है डिवाइडेड बाई जितने भी लिए होंगे, तो हमने n लिए हुए तो डिवाइड बाई n। तो पहले स्क्वायर किया, फिर मीन किया और बाद में लास्ट में उनका रूट। रूट मतलब क्या, रेस टू हाफ होता है, रूट में लिख दो या ऐसे हाफ करके लिखो। तो ये जो उसका नाम है उसी में उसका फॉर्मूला तुम्हें पता चल जाएगा, उल्टा लेना है। रूट मीन स्क्वायर, तो पहले स्क्वायर करो, फिर मीन निकालो और फिर उसका रूट ले लो। तो यहाँ पर से ही तुम्हें फॉर्मूले याद रह जाएगा, याद रखने की जरूरत भी नहीं। रूट आरएमएस वेलोसिटी, स्टैंडर्ड वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो रूट मीन स्क्वायर मतलब पहले स्क्वायर करो, तो V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर। प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद हमें मीन निकालना है, मत करना हो तो मत करो। V1 स्क्वायर, V2 स्क्वायर, V3 स्क्वायर, Vn स्क्वायर। अच्छा अब मीन निकालो, तो मीन निकालने के लिए तो प्लस करना ही पड़ेगा। तो V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर n टाइम्स मतलब Vn स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई n है तो डिवाइडेड बाई n। डन। और फिर उसका रूट तो रेस टू होल रेस टू हाफ कर दो या फिर पूरे को रूट में लिख दो। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी सिंपल है, फॉर्मूला याद रह गया। न्यूमेरिकल पूछे और बोले कि भाई 10 एटॉम्स है और 10 पार्टिकल्स है और 3 पार्टिकल्स है, सबकी गिवन है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा। सिंपल है। तो ये हमारी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। एक्चुअली ये डेफिनेशन समझने के लिए ये फॉर्मूला है, अदरवाइज न्यूमेरिकल में ज्यादातर ये फॉर्मूला नहीं आता। हम जो देखने वाले हैं अभी वो फॉर्मूला यूज होता है। तो ये डेफिनेशन बताता है व्हाट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो जो कर रहे हैं उसको ही बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, कि वेलोसिटी के स्क्वायर का मीन निकाल के उसका स्क्वायर रूट निकाला तो जो वेलोसिटी मिलेगी वही है उसकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ओके, तो जो डेफिनेशन है वैसा ही फॉर्मूला है। ओके नाउ अब प्रेशर कैसे फाइंड करते हैं, तो अगर तुम्हें रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पता है, सो P प्रेशर इज इक्वल्स टू 1/3 रो VRMS का स्क्वायर। ये जो तुमने VRMS निकाला उसका स्क्वायर इंटू रो इंटू 1/3। तो तुम्हें ये जो हमारा टॉपिक है प्रेशर ऑफ द गैस वो मिल जाएगा। ओके, तो प्रेशर कैसे मिलेगा, फिर से ये सारे फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है ना, अभी मतलब ये बॉक्स किए हुए हैं वो तो मोस्ट इंपोर्टेंट, उसके बेस पे न्यूमेरिकल गिनने हैं, लेकिन ये कैसे आए वो भी याद रह जाए वैसा ही है। क्या हुआ, कुछ हुआ, इसे डराओ मत। चलो भाई जल्दी। उस दिन मैं रात को क्लास ले रहा था ऑनलाइन, ये 12th का 11:30 हुए,
वहां से मैं बंद करके ही आया कि इतने रात को तो कौन आएगा, तो मैं वहां से अंदर घुसा, डोर बंद कर दिया, और फिर ये डोर बंद नहीं किया, मैंने वहां से ही बंद कर दिया, तो यहाँ से क्या बंद करूँ। तो यहाँ पे मैं ऐसे ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ और फिर चल बोला अभी कौन आया, अबे बंद तो करके आया। तो वो विंडो खुली थी, तो वहां से हवा आई, तो हवा से ये खुला था। वहां मैं खुद बंद करके आया, मैंने बोला मैंने अपने हाथ से बंद किया, अब ये डोर कौन खोल रहा है। तो सामने विंडो में से हवा आई, ऐसे ही विंडो वहां ओपन है, तो ऐसे हवा आई, तो ये ऐसे धक्के से खुल गया। भूत भी पढ़ने आ सकता है इसमें क्या। कि चलो चिराग सर से थोड़ा पढ़ लेते हैं। अच्छा चलो, तो वापस बढ़ते हैं आगे। प्रेशर, ओके, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, 1/3 रो VRMS का स्क्वायर। डिराइव नहीं करना है, हमें डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करना है। अच्छा, अब यहीं से तुम्हारा प्रेशर का VRMS को हम पर्टिकुलरली उसका फॉर्मूला निकाले, तो ये फॉर्मूला मैंने जैसे बताया डेफिनेशन के लिए यूज हो रहा है, ये वाला। ये कहां से आया, यहीं से आया। देखो ये 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर लो तो 3p हो गया, और ये नीचे चला जाएगा तो 3p बाई रो इज इक्वल टू VRMS का स्क्वायर। तो VRMS क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3p बाई रो। डन, ओके। प्रेशर का फॉर्मूला था 1/3 रो VRMS का स्क्वायर, उसमें से VRMS का फॉर्मूला मिल गया क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 3p बाई रो। प्रेशर इन टर्म्स ऑफ प्रेशर क्या है, 3p बाई रो, मतलब जो प्रेशर है वो पुट कर दो, डेंसिटी जो होगी गैस की वो पुट कर दो, और इंटू 3, ओके, और पूरा का पूरा स्क्वायर रूट, तो तुम्हें स्टैंडर्ड वेलोसिटी मिल जाएगी। डन। अब सब ये चीज गिवन ही नहीं है, प्रेशर है ही नहीं, मुझे तो टेम्परेचर गिवन है, तो आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करो, PV इज इक्वल टू μRT, वेयर म्यू इज व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स। वेरी गुड। तो नंबर ऑफ मोल्स को हमने 2 फॉर्मूला देखे थे लास्ट क्लास में। एक फॉर्मूला था N by Na, correct, given mass by molecular mass, where N is the number of particles, this is Avogadro number, this is given mass, this is molecular mass। तो अगर molecular mass वाले in terms of mass वाला फॉर्मूला यूज करें तो म्यू की जगह हम लिख सकते हैं given mass by molecular mass। सो given mass by molecular mass लिखा, और ये V को नीचे ले जाते हैं, ये V को कहाँ ले गए, नीचे, तो ये V यहाँ से चला गया, यहाँ से चला गया, और यहाँ पे नीचे आ गया। अभी हमें पता है रो क्या होता है, रो इज नथिंग बट मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो m by v, तो देखो यहाँ पर m by v है, ये रहा m by v, तो m by v की जगह लिख दिया रो RT डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। डन, ओके। तो अब P का ये फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे जो हमने डिराइव किया है। तो यहाँ डिराइव तो नहीं किया, एक्चुअली सिंप्लीफाई किया है। तो ये जो P है वहां पर ये फॉर्मूला लगा देंगे। सो स्क्वायर रूट ऑफ 3, P की जगह लिखेंगे रो RT बाई M। तो कहाँ गया, ये रहा, 3 तो लिख दिया, 3 लिख दिया। P की जगह रो RT बाई M, और दूसरा क्या बाकी है, रो। अब रो कट हो गया, तो बाकी रह गया हमारा फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ 3 RT बाई M। ये था 3p बाई रो, और ये आ गया 3 RT बाई M। R कांस्टेंट है, मॉलिक्यूलर मास भी कांस्टेंट ही है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है VRMS। ओके, तो अगर तुम्हें टेम्परेचर गिवन है तो ये फॉर्मूला यूज करना है, और अगर तुम्हें प्रेशर गिवन है तो ये फॉर्मूला यूज करना है। ये फॉर्मूला डेफिनेशन के लिए है, ये भी VRMS का ही फॉर्मूला है। सो 3 फॉर्मूला मिल गया हमें, स्टैंडर्ड वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। याद रह जाए वैसा ही है, सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला, बाकी सब कुछ तो याद रह जाए वैसा ही है। ओके, तो ये फर्स्ट वाला प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 रो VRMS का स्क्वायर, वो याद रह गया, वहां का तो नाम से ही है पूरा, जैसा नाम वैसा काम। ओके, अब यहाँ पर हमें ये एक फॉर्मूला याद है, 3 को इधर ले जाओ, रो को नीचे ले जाओ, तो 3p बाई रो, तो 3p बाई रो, स्क्वायर रूट निकालो, आ गया फॉर्मूला। अब आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करो, तो वहां से t वाला फॉर्मूला उठा लो, रो RT बाई M, वो यहाँ रख दिया, रो कट, रूट 3 RT बाई M, 3p बाई रो 3 RT बाई M, VRMS का वैल्यू स्क्वायर रूट में है। डन, ओके। तो ये हो गई हमारी स्टैंडर्ड वेलोसिटी। प्रेशर तो हमने ढूंढ लिया, लेकिन प्रेशर तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास स्टैंडर्ड वेलोसिटी हो, मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हो, तो तुम यहां से प्रेशर निकाल सकते हो। अंडरस्टूड? सिंपल है, तो बहुत लंबा चौड़ा करके बुक में गिवन है, और हमने शॉर्ट एंड सिंपल खत्म कर दिया। डन, ओके। चलो, तो आगे ये क्लीन कर दूं सब।
हाँ, तो प्रेशर ऑफ अ गैस, ये तो समझ में आ गया। प्रेशर ऑफ अ गैस सिंपल था। प्रेशर क्रिएट कैसे हुआ? अरे भाई, ये लोग जो गैस के एटम्स हैं वो दीवार पे टकराएंगे, दीवार पे भी टकराएंगे, एक दूसरे के साथ भी टकराएंगे। तो जितना दीवार पे टकराएंगे वो फोर्स अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, फोर्स बाय यूनिट एरिया, दैट इज प्रेशर। तो वही प्रेशर है। वो तो जो प्रेशर की डेफिनेशन थी, इसमें कुछ नया तो है ही नहीं। जो प्रेशर हमें पता ही है, फोर्स बाय यूनिट एरिया, वही प्रेशर है। डन? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आइडियल गैस एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर।